तो भाई के जैसे बिरहार हल्का लेकिन जो बात तो बात न होले बात तो मजा बिगड़ जाए। रंग पर बिरहा चढ़ल बा, इधर से मौके का सेहरा आप सुने, लेकिन जो सच्चाई है दुल्हा बाबू और बारात के लोग ब्याह में होंगे, लेकिन फिर भी भैया का बिरहा जितना अनोखी चीज रहा, अनोखी खोज रही, एक युग के बाद दूसरे युग से शुरुआत रही, और उसमें एक ऐसी लीला जो विचित्र लीला रही, और आपने उस लीला को सुना। आइए मैं एक ऐसी लीला सुनाता हूं। बात तो ही ये रही, लेकिन ये अपने ढंग का कोझा की चीज बा। अरे कोझा कोझा माने तनी टेढ़ बा। ना अब हम ओके सोझे करत बाटी, और ये ऐसा भगवान का बात करा जाता नहीं, भगवान तो हर युग में पावल गई ना, लेकिन ऐसा एगो लीलाधारी के लीला बतावल जात बाटी जवन हर युग में देखा के मिलल। आवाज तारी तन बढ़ाए के बाबू चलो कर दो। अरे मोर राम रे बड़ी अनोखी चीज है मेरे बाबूजी कि भक्ति के आगर में प्रभु मस्त हो, हार माने है जग में ये जाने जहां, भक्ति के कारण बची द्रौपदी, नंगे पाव मोहन पधारे वहां, भक्ति में भिलनी के घर जा प्रभु, झूठी पैर भक्ति में खाए वहां, और भक्ति में शक्ति अजब सज्जनों लिख के गौरी शंकर जी बताए यहाँ। बहुत पहले बिरहा में कव्वाली की शुरुआत हम कैले रही, जो लिखने में जिसमें ईश्वर की चर्चा की जाए, भगवान की चर्चा की जाए, खुदा की चर्चा की जाए, उसे हम कव्वाली कहते हैं। जिसमें प्रेम की भावना की चर्चा की जाए वो गजल हो जाता है। एक लाइन बड़ा सुघर लाइन है, और ये खुद हमारी लाइन है कि ख्वाबों में तुम, अरे ख्वाबों में तुम न आओ कहीं दिल बहक न जाए, ख्वाबों में तुम न आओ कहीं, अरे ख्वाबों में तुम न आओ कहीं दिल बहक न जाए। अब मैं खुद ही, अरे मैं खुद ही परेशान हूँ, तेरी याद बहुत आए, मैं खुद ही भाव है कि प्रभु और तेरी हम महिमा भक्त को बचाए हो। प्रहलाद दुख में उसे बचाए हो, ललारे लार ललरिया ललार लर भैया हो। प्रभुवर तेरी है महिमा भक्त को बचाए, प्रभुवर तेरी है महिमा भक्त को बचाए, प्रहलाद वदा खंभे में ऊंचे बचाए, नरसिंह रूप धारण कर कश्यप को मारे, नरसिंह रूप धारण कर कश्यप को मारे, जब घोर किया पाप तो कंसा संहारे, जब घोर किया पाप तो कंसा संहारे,
करता था भक्त चंद्रा प्रदीन राम, करता था भक्ति चंद्रा प्रदीन राम की, नारी थी रही भजती जो लक्ष्मी नाम की। भैया हो, बिरहुल का वन का नाम आप सुने होंगे, कभी कभी बिरहुल के वन का चर्चा लोरिकायन में भी हो जाए। वही बिरहुल के जंगल में एक आदिवासी समाज का व्यक्ति नाम रहल चंदन, लेकिन ओके चंद्रा चंद्रा लोग कहो। चंदन की पत्नी का नाम रहल लक्ष्मीना, लक्ष्मी देवी शुद्ध नाम रहल, लेकिन लक्ष्मिया 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 सब कहा। धीरे धीरे जंगल में आदिवासी का गरीब आदमी की झोपड़ी है, जंगल की लकड़ी को काट करके बेचता था, उसी से अपनी रोटी पानी चलाता था और पत्नी के साथ एक कुटिया बना करके जंगल में रहते थे। दोनों प्राणी के जब समय मिले तो जो भी समय वक्त बचता था तो हरि के भजन में व्यतीत करते थे और हरि की भक्ति भजन में लीन हो जाते थे। यही करते समय बीतने लगा, चौथा पनागल और चौथा पनायल मेरे बाबूजी। लेकिन बारे भगवान, शादी भइले के बाद भी उम्र चौथापन में ढल गई और कौनो आद औलाद न भइल। एक दिन एक घटना घटी, भक्त चंद्रा गल बाटा जंगल में लकड़ी काटा और ओई कुटिया में लक्ष्मीना बैठे रहनी। आ तौले वही रस्तवा से एक आदमी जात रहल जेके तीनों युग में यानी कलयुग के अगर छोड़ दिया जाए तो तीनों युग में उनके पावल गई। आज जे तेरे लोग खोजल लो तेरे पावल उ रहल के वही रास्ता से जात में तनी बढ़ जो बेटा। ए रामन ये कभी ना नारदी मोन ये चाचा भाई लाडहारिया हो। अरे घूमत मृत्यु लोकावा के सहारा बाजारी। घूमत घूमत मुनि आए वही रहिया में, जहां पर रहल भक्त चंद्रा कै बखरी। त लक्ष्मी देखे मुनि के आवत, अरे बैठा ले दुआरिया से आ दौड़ी धैली जाई नारद मुनि कै पायरी। आ सेवा करत अब शाम होई गईली हो। ये चाचा लकड़ी बेची चंद्रा आई गईल बखरी। जरा सा बात को समझ ले मेरे बाबूजी, ताकि बिरहा समझने में दिक्कत न हो। बिरहा वही है जेके लोग कहला कि बिरहा लकीर हो, चाहे वो कोनो प्रकार का लकीर हो, पानी का लकीर, पत्थर का लकीर, बालू का लकीर, लेकिन लकीर होना ऐसन सुन लेबा, गुन लेबा, धुन लेबा तो यह बिरहा होगा। कितनी अच्छी चीज है। दोनों प्राणी गरीब आदमी हूँ, आदिवासी हूँ, जंगलवासी हूँ, जेके हमन के लोग कहला शूद्र बनन, दलित बाड़न, हमरा समाज के लोग बाड़न। जंगल में क्यों तरह रोजी रोटी चलत रहल। ब्राह्मण का वेश बना करके सारे देवता नगरवासी वो का इम्तिहान लेने के लिए घूम रहे थे। वही में एगो देवता का नाम आवले नारद। नारद के विषय में लोग बतावल ना कि वो खाली झगड़ा लगावा। कभी लोग चचा लोग बतावल ना कि जहिया नारद कुछ न पावा, हड्डी फेंक दुई कुकुर लड़ावा। मने उनको कुछ न मिले तो कुकुरने के लड़ौले में मजा बा, खाली मजा चाहिए। नारद मुनि कहला कि चला हम करने चले, तो कहला कि बिरहुल जंगल के तरफ उनके मिलल है स्थान चलन है।
घूमते घूमते कला साला जंगल में कुछ है नहीं, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब तक से कुआना दिखाई दिलक। कुआना पर बड़ा सुघर दूब जमल रहल। कुआनवा के बगलिया में कुटिया रहल छोटी सी। अब उधर से नारद मुनि घूमे लगलन, तोले त लक्ष्मीना देवी देख लेलिन और कहली कि जंगल में ब्राह्मण देवता दौड़ करके वह औरत दोनों पैरवा छान लेलन। कल देवता इधर कैसे आप? कल मैं देवता नहीं हूं, बताओ बेटी कैसी हो? कल 1 मिनट रुकी। टप दे गई, चटाई के आसनी लाती है, लक्ष्मी बिछा देलिन है और नारद मुनि ब्राह्मण के वेश में वहीं बैठ गए। और जब बैठ गए तो पुराण की लिखी हुई बात बता रहा हूं, देखा बड़ी नीक चीज बतावत बाटी हम। हमारे अखाड़े में भी मानी पूज्य पिताजी यहाँ बैठे हैं, गुरुदेव मोहम्मद राम सेवक सिंह शिवदन खलीफा, हरिद्वार गुरु बहन हइये हूँ, गयालाल गुरु हइये हूँ, अमलधारी उस्ताद बहन हइये हूँ, बिरहा बिठे सितारा हिंद लुगरल। ई शिवदन खलीफा जी के लिखल बिरहा है। और वो समय देखा कैसे बिरहा लिखा है। नारद मुनि गइलन न जा करके और कुटिया के से जो ही गुजरे लगल, लक्ष्मीना दोनों पैर छान ली, चटाई पर बैठा देली, लोटिया का पानी रहल लिया करके रख देली। घर में कुछ बाना, गरीब आदमी, लेकिन अतिथि देवो भव। सोच करके लक्ष्मीना जोगी घर दौड़ करके मड़ई में खोजे लगल। तो एक पतुकी रहल, पतुकिया में तनी सब भेली रहल, गुड़ हो भेली जे के कहल जले। अब वही के कटोरिया में ला कर रख दिलस। नारद मुनि के पानी पियावत है और चरण दबावे लगली। कहले कि बेटी, नारद मुनि पूछली कि इतना बड़ा प्यार, तो इतना बड़ा प्यार सबके अंदर नहीं होगा, जरूर कोई दिलेर व्यक्ति होगा। ते चचा हम इतना जने बैठे हैं, दिल अगर किसी के अंदर दिलेर अगर कोई याद व्यक्ति होता है तो सचमुच में जो गरीबों के अंदर दिल होता है वह दिल अंदर, वह किसी दूसरे के अंदर दिल नहीं पाया जाता। लक्ष्मीना चरण दबावत है, सेवा करत करते हो नारद मुनि सुत गई ना, पैर दबल, थकान मिटल तो उंघाई लग गई। आज जब सूत गई ना ता थोड़ी का देर में भक्त चंद्रा लकड़ी बेच करके आटा और चोखा ओखा का सामान लिहले, गठरी पीठे पर धैले चलीलन। आज जब अइलन है, देखलन पत्नी के पास कोई व्यक्ति सोया है। भरम में तो पड़ा वो आदमी कि अरे ये कैसा आदमी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं चला जाता हूँ, अरे डेली आता है, मेरी पत्नी से मिलता है। अब उनके शंका हो गई, लेकिन वाह हरि अनंत, हरि कथा अनंत था। लक्ष्मीना रोवत है, कलन पति देव ऐसा कुछ नहीं है, अतिथि है, अभी मत जगाइए, लाइए थोड़ा सा जल्दी 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 रोटी बनौलिन, रोटी सब्जी जो ने बनल, आलू चोखा जो बनल, परोस के थरिया में ला करके लक्ष्मीना गुरु जी के जगावे लगली। नारद मुनि नारायण 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 कहते उठ बैठे। सामने जब भक्त चंद्रा को देखे, कल ये कौन है? कल साहब यही मेरे पति हैं। कल तो अकेले मेरे लिए खाना क्यों लाई हो, तुम भी लाओ अपने लिए। जिद कर दिए नारद मुनि। जब जिद कर दिलन तो दूठे थरिया में और खाना लेकर के पति पत्नी बगल में बैठ गए। नारद मुनि एक तरफ बैठल हुए, फिरो नहीं खन खात नारद मुनि। जब ना खात हुए तब लक्ष्मीना पूछे लगलिन कि गुरु जी अगर कोनो गलती हो गई? कल गलती नहीं है, हम जब से आयल बनी तब से देखली तो के अकेले, ये तो आर स्वामी बाड़न हम देखलिन। हाँ, कुटिया बड़ी सुघर बे, जंगल के बीच में दोनों प्राणी रहे लोगन, रात तीसरका केहू तोहरे घर में नहीं खे। जब तीसरा व्यक्ति का नाम लिए वो नारद कि कोई तीसरा नहीं है तुम्हारे घर में, तो नारद के तने कहत देरी कि लक्ष्मण की अखिया से झरझर झरझर आंसू चल लगे। लक्ष्मीना रोवे लगली। ये चचा जब रोवे लगली तब नारद मुनि समझ गए और कहे कि प्रेम से भोजन करिए और देखा यह होला नमक का कीमत, यही होला होता है अतिथि सेवा का सत्कार का फल। अब वो जब भोजन कैला नारद, जिंदगी भर झगड़ा लगौले का काम कैले रहलन, लेकिन खा के जब करला ना कवि जी, अरे बाप रे बाप, दिल गदगद हो गई। कल साला तीनों लोग 14 भुवन में कौनो युग में ये शंकर इतना सेवा हमार करे वाला कोई व्यक्ति न मिलल। कल की लक्ष्मीना तू रो रही थी इसीलिए ना कि तेरी कोई औलाद नहीं है, तेरी कोई बेटा नहीं, बेटी बेटा नहीं है, तो मैं आ गया हूँ और तुम्हारा नमक खा लिया हूँ। तो सुनो, मैं वचन देता हूँ, वही जा नारद मुनि पहली बेर खोज लीजिएगा प्रमाण, पहली बार नारद मुनि जिंदगी में पहला वरदान देने जा रहे हैं। क्या बात है? तनी औरी बड़ी बेटा, यार ललनवा एक दिन खेली कुटिया में, अरे
लनवा एक दिन खेली कुटिया में बिहस के नारद मुनि जी दई देहलई बरदनवा अरे बरदनवा अरे बरदनवा अरे कहलन के हे बेटी मैं आया तो समझ लो कि तेरी एक खूबसूरत संतान होगी और दुनिया में नाम करेगी। इतने बात मुनि के पैर पति पत्नी दोनों पकड़ ले हूं आई उठौला सितार आ सितार उठौला तो ये विमलेश कहा के नारद जी चल भाई अरे जाके पहुंचे स्वर्ग मझार खोज के विष्णु जी से कहले अरे विष्णु जी बोले फटकार यह अंतर भैया बतौलन की ककहरा है यह विरहा में अंतर है। आज का विरहा लिखल देख ले आप लोग आज जितना है नौका कुलगा वतनों से उन्होंने विरहा सुनत तनी ध्यान से और हेके देखी क से शुरू भल र पर खत्म होता कहा के मुनिवर जी चल भइले और जाके पहुंचे स्वर्ग मझार खोज के विष्णु जी से कहले अरे विष्णु जी बोलई फटकार बड़ा बड़ा काम भइल तोहरा सुझाए न मौके कोई उपचार उन घर में नारी गर्भवती भई घर में नारी गर्भवती भई नारद की नैया मझधार रे नारद नारद जी पहला वरदान दिए थे उस लक्ष्मी देवी को कि तुम्हारे घर में एक सुंदर बेटा का जन्म होगा। दौड़ के गई ना कहला साला उनके शंका हो गई नारद के शंका हो गई नारद के शंका हो गई कि वरदान पहली बेर दलवानी का जनी साला इहो पूरा होई की ना चलो एक बात भगवान विष्णु की लगे वही जा गई ना भगवान विष्णु की लगे गई ना कल हाथ जोड़ के ए देवता ऊ शेष नाग को लेटल हूँ लक्ष्मी जी पैर दबावत रही का हो गई कल नारायण नारायण प्रभु कृपा हो कल कौन कृपा कल जिंदगी में पहली बेर वरदान दे के आवत है अब तो विष्णु जी लप दे उठ के बैठ गई ना कल तो हके के वरदान देवे कहले है तू कौन वरदान सीटे लगला खैर अब हंसत हुआ कहला कि अच्छा चलो वरदान दे के तो कहाँ वरदान दे के उंगली उठौलन कहलन हो जंगलवा में जोने के लोग बिरहुल के जंग बन कहलन वही में आपका एक थे भक्त बा बड़ा प्रेम बा ओकरा अंदर हमारे इतना सेवा कैलस इतना सेवा कैलस कि उतना सेवा तीनों लोग तीनों युग बीत गई अब कलयुग का प्रहर आई लेकिन इतना सेवा कहीं हमके मिलने न रहल कहलन कहीं तू भक्त चंद्रा की बात कर रहे हो कहलन कि बस 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 अंतर्यामी आप हैं अब हमारी इच्छा पूरा हो जाई वही के वरदान दे के आवत नहीं कि तो हर लइका होई धैला कपार विष्णु जी कहला कि जिंदगी में नारद वरदानो दिहला तो ऐसा आदमी के वरदान दे के आवत हो कि 7 जन्म ले बेटी बेटा लिखल न बा नारद फंस गई कहला बाप रे बाप कल भगवान अब हमारी इज्जत तो गई साला जिंदगी में एक बेर तो वरदान देली लोग रोक कहला कि खाली झगड़ा लगा वाला आ तू कथुआ को 7 जन्म ले बेटी बेटा है न हुआ लेकिन बाबू नारद को बड़ी चिंता बढ़ गई और लिखा हुआ है पुराण में कि नारद मुनि बड़े घबरा गए जब विष्णु कहला कि अब हमारी लगे कर उपाय भी नहीं खे कोनो तू जा देखा लेकिन मुनि की वचन थी नारद भी तो ब्राह्मण मुनि थे और अंतर्यामी थे बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे नारद मुनि
वरदान तो दे दिए थे, वरदान लग गया था पत्नी को, लक्ष्मीना को। लक्ष्मीना गर्भवती भी हो गई, लेकिन नारद के बेजा डर हो गई कि भगवान विष्णु कहले हुआ कि अगर 7 जन्म ले बेटी बेटा हुईबा न करी तो साला ऐसा न हो खा कि पाथर मट्टी में जन्म मनसुए को लोथड़वा हो जा, तब तो हुई हमार बेइज्जती। नारद जी कहला कि बहुत बड़ी यार गलती हो जाई। तब नारद जी सोचे सोचते एक उपाय लगोलन है। और कौन गीत लगल? बिरहा का एक उहा तार बनाओ। बिरहा बड़ी रंगीन तर्ज रहल अपने जमाने के कि छपरा सहरिया बे अरे बिकला हो चरखवा देवर मोरा जोगी हो भइले। छपरा सहरी बिकला हो चरखवा देवर मोरा जोगी हो भइले। चरखा हो मंगा दाल हरे दार देवर मोरा जोगी हो भइले। चरखा हो मंगा दाल हरे बहुत बहुत गीत होले। बिरहा के तरफ जरा सा दिमाग ले चलेंगे कि सोचता सोचता अरे सरंगी दला छुपा मुनिवर रुपया लगवला। हाई बिरहा देखा सुनने वाले हमारे चचा लोग विद्वान लोग बैठे हैं, तनी सब बात समझे हमारी बात के। मुनि सशंकित हैं और अपनी इज्जत को बचाने के लिए स्वतः नारद मुनि एगो काम कर देला कि सोचता सोचता नारद सरंगी दला छुपा मुनिवर रुपया लगवला। अरे मुनिवर रुपया लगवला खुद ही गईला या मुनिवर रुपया लगा खुद ही गईला या। अरे बाप बाप मेरे बाबूजी मुनि नारद समझ गए कि कहीं होकर हमरे भक्तनिया के जो ने के बरदनवा दिले पानी कहीं मांस का लोथड़ा पैदा हो जाई तो हमार हुई बेइज्जती। कोई से न बतौल कलम विष्णु जी शायद हो सकता है कि तोहके भगवान होखले का घमंड होख कि वरदान खाली हम ही के देवे के है, तू कैसे दे देला तो हम दिले हैं तो पूरा करब। बारे भगवान मुनि नारद गइले ने चचा पहाड़ी के कंदरा में जाकर के सरंगी सितार अपन बादन और अपना पूरा वस्त्र वहीं त्याग दिए और उसी कंदरे के अंदर शरीर छोड़ दिए और मुनि नारद अपने तपोबल से अपना प्राण निकाल करके उस शरीर से और वही प्राण लेकर के लक्ष्मीना के गर्भ में प्रवेश कर गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुराण कह रहा है। आप देखत हैं तमाम भ्रम का बात लिखल हुए, ये लिखी हुई चीज बता रहा हूं। नारद मुनि स्वयं स्वतः में अपनी शरीर का त्याग कर दिए, अपनी रूप का त्याग कर दिलन और प्राण पखेरु लेके उड़ गिलन और जाकर के लक्ष्मीना के गर्भ में प्रवेश कर गए। और जब प्रवेश कर गए तो पेट में लक्ष्मीना के गर्भ पलने लगा। और जब गर्भ फलने लगा तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। 9वां महीना आयल है। और जब 9वां महीना आयल बाबू समय बीतल तो वह भल बिरहा के गीत बदल गए। लड़का बिहान हो गई उस्ताद लोग गाँव बाला उस्ताद सौरू उस्ताद राजभर समाज के लोग गौरव थे। वही के बेचन भैया गाँव हमारे भैया ननक भैया आ गई। देख लो भैया लनियो मार दी। हमार नन्नक भैया हमारे साथी भैया कुछ बोल चाल न हो देखे आपल उनके देख करके मन करत बा जबकि सबके जानकारी बा लगन धुआंधार चलत बे इतने दिन लगन रहला कोई ऐसा कोई कलाकार न बा जे थकाल न हो। आप लोगों के भी अंदाजा चलत हुई, लेकिन आपके देख के हिम्मत बनाए के
हमन चाहते कि नहीं बिरहा हो तो समझ में आवे कि नहीं कुछ भल मेहनत करे के मन करत बा तब बोल चाल खाली न होकर 10 मिनट तनी से देखा भगवान नारद खुशता ये चचा गए लक्ष्मीना के घर में प्रवेश कर गई ना। आज जब लक्ष्मीना के घर में प्रवेश कर गई तो दुनिया यह रहा है जो हम बताओ तो ली है कि तरे नरिया रवा को बारी अरे तरे नरिया रवा का बारी ऊपर श्याम गेना लगाए था चाचा वही होता है मेरे बाबूजी कि लड़का बिहान हो गई अरे लड़का बिहान हो गई मगन मन में खुशियां मनावे अरे बाप बाप पुत्रवती होती है लक्ष्मीना और बड़ा सुंदर पुत्र जन्म हुआ समय पा करके और जब पुत्र जन्म हुआ पति पत्नी बहुत ही आह्लादित हो गए खुशी से झूम उठे वाह रे भगवान आज हमहन का चौथा पन में बेटा जन्म लेहलस और यह बेटा कीर्ति स्थापित करेगा नाम स्थापित करेगा। बाबूजी दिल के अंदर उमंग है। उसी समय की एक घटना है बताया गया है पुराण लिखता है कि वही समय एगो काम भइले धरती पर कि धीरे धीरे कुछ दिन बीत गईले ए चचा धीरे धीरे कुछ दिन बीत गईले तई हवा कगड़ न स्वर्ग लोके में भइले होंगे मेरे श्रोता साथियों कभी कभी जब सरकारों को मौका मिलता है तो देश में सरकार जनगणना कराती है। इसमें बिहार में जनगणना शुरू हुआ आज से शुरू हुआ 1 मई से जनगणना कराती है सरकार की मैंने हमारी प्रदेश में हमारी देश में इस समय कितना आदमी बा। अभी अभी मांग हो रही थी आप सुने होंगे जातीय गणना की किस समाज के कितने लोग हैं यह बता दे लेकिन सरकार कतरा रही है इलिक पोलोगा खुल जाइए तब घोटाला ना हल बनी इलिक लोग जान जी हैं कि हे बिरादरी की इतना संख्या बा तो नहीं कराया सरकार ने। लेकिन कभी कभी जनगणना होती है पहले से यह विधान है। यही तरह ठीक यही तरह देवताओं की मीटिंग बैठल और उस देवताओं की मीटिंग में भगवान शंकर ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि इस समय पृथ्वी पर कितने जीव हैं कितना लोग इसमें धरती पर निवास करता जनगणना तनी हो जाए तो कल एक लेखा जोखा तो जमराज की लगवा हुई करी जमराज हाँ चंद्रगुप्त बारे भाई वाह तू तो कवियो जी से तेज भल बड़े जी लिखले बा वहू से तेज हो गई तुम्हें भैया अरे चला लइका अब का है कि हम बताएं बाबू अब वही हुआ कि धीरे धीरे कुछ दिन बीत गईले हवा का गणना स्वर्ग लोके में भइले अरे देवी देवता जमराज घबराइल लोग जमराज को बुलाए कि उह मारल उह जियावल उह छोड़ के लोगन के आवल तो ले आवा यह बताई है कि कितना लोग इस समय धरती पर बा। अब यमराज को बुलाया गया मेरे बाबूजी देवताओं की मेड़र बैठी थी और उस मेड़र के अंदर भगवान भोलेनाथ जमराज से सवाल कर दिए कि बताओ जमराज इस समय पृथ्वी पर कितने जीव हैं। जमराज अपन कॉपी किताब खोलना खोल के लगला मिलावा इतने पुरुष इतनी महिलाएं तो कुल मिला के इतना प्लस इतना प्लावर इतना अब जोड़ जोड़ के लगला बतावा तई भइल कैसे थोड़ा बनाई तोहरी कागज के हिसाब से पृथ्वी के गणना करे पड़ी तो ओइजा का कागज से एजा का जनगणना शुरू भइल तो जितना जमराज की लगे संख्या रहल उस संख्या के से मिलान जब होने लगा
तो एक प्राणी अधिक हो जाता था। अब देखिए नारद जी की जमराज जी की कागज लगवा जो कागजवा रहल, वो कागजवा की जब मिलावल गई और पृथ्वी के लोगों की जब जनगणना मिलाई गई तो पृथ्वी पर एक जीव अधिक हो जाता था। भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, त्रिलोक के मालिक सारे देवता घबरा गए, कपार दिलो कल जमराज कैसे हो गल बड़ी गलती, कहीं गलती कला। भगवान विष्णु एकदम लाल, कल कौन गलती कैला, के छोड़ दे हवा बोले वो बोले जियता बा आदमी अधिका काहे होत बा। अब केहू का दिमाग कहीं जात नहीं खे, खामे पर फंस गई कि एक आदमी अधिक क्यों हो रहा है। जमराज कपार दिल कला सलाह कहां गलती हमसे हो गई। वो फिर जोड़त घटावत हुआ और वहां के कागजात के हिसाब से पुनः जमराज साबित किए कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। सरकार जरा आप लोग अपने में देख लीजिए, सगरी भगवान वो भगवान की ओर ताके लगलन, वो भगवान की ओर ताके लगलन। कलम की तब तो लगता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से गलती होगी। ब्रह्मा जी कहला हमसे गलती नहीं के भइल, तब कहल गई कि विष्णु से गलती भइल बा। कहला कि नहीं विष्णु से भी गलती नहीं के भइल, कहला तब शंकर से भइल हुई। कहला कि हमहू से नहीं के भइल, कहला तो जब हमन से नहीं के भइल तो एकर पता लगावे के पड़ी। आखिर पता तब कैसे लागी, आवा चले के पता लगावे। चाचा ब्रह्मा जी सरस्वती को लिए और ब्राह्मण का भेष बनाए, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लिए और ब्राह्मण ब्राह्मणी का भेष बनाए, भगवान भोलेनाथ पार्वती को लिए और ब्राह्मण ब्राह्मणी का भेष बनाए। सारे देवता देवी मिलकर के अपना रूप बदल करके पृथ्वी पर आए और यह पता करने लगे कि एक प्राणी अधिक क्यों हो रहा है। फंस गई जब पेंच। अब देखो बिरहा कैसन होत बा। आओ बेटा कि विष्णु लक्ष्मी अरे खोज देवता सब कोई है हारे घूमे दुनिया में। ये चचा ध्यान देंगे, बिरहा ही यहीं से गजब हो गया मेरे बाबूजी कि खोज देवता सब कोई है हार घूमे दुनिया में। आप विष्णु लक्ष्मी आपन रूप सवारे घूमे दुनिया में। विष्णु लक्ष्मी के घूमत में बीतल कुछ दिनवा हो। घूमत घूमत पहुंचे एक दिन वही कुटिया के साभनवा हो। लक्ष्मी देखे कि लइका खेले द्वारे घूमे दुनिया में। लक्ष्मी देखली लइका खेलत द्वारे घूमे दुनिया में। आप देती प्यार जो पवती लाली दुलारे घूमे दुनिया में। अरे बाप बाप ए चचा भगवान विष्णु जी के संगवा जो लक्ष्मी जी रली ना ब्राह्मणी के भेष बनौले हैं। भगवान विष्णु होतना दूर पीपरे के सोरी पर बैठा रहलन। लक्ष्मी जी देखली बड़ा सुघर कुआं बाई या बड़ा निकर नीक कुटिया वे। लक्ष्मी जी ओरिजिनल लक्ष्मी भगवान विष्णु वाली लक्ष्मी कुटी की तरफ गई, कुआं की लगे तोले मड़ई में से निकल के वो लड़का आई। और लक्ष्मी जी जब वो लड़का के देखली तो देखते रह गई नहीं, एक टक 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 तकता रह गई लड़का के। तीनों लोग घूम करके मैं चली आई और मृत लोक में पृथ्वी पर इतना सुंदर और होनहार बालक, इसीलिए तो लोग पृथ्वी को स्वर्ग कहते हैं। यही से हमें बिरहा का शीर्षक दिले हैं पृथ्वी पर स्वर्ग। लक्ष्मी जी ओरिजिनल लक्ष्मी
विष्णु जी कैसे कहली कि भगवान वो काम ना करती, तनी सा हमके आदेश देती तो हम जैती या तनी ये लइकवा के खिला लेती। विष्णु जी कहलन कि मेहरारू का जात जहन तहन लटपटात चललू, चलबू कि ना जैसे आइलू हल लइका का पता लगावा आ जइबू लइका खिलावा, लइका खिलावा जइबू मुंहवा ना देखत हो, चला 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 हटाई जैसे, चला कहीं फंस जाई मामला तो बिगड़ जाई। लक्ष्मी जी कहले कि रंगवा जाई, हमार मन करता कि हमें लइकवा के खिलाई। बाहर प्यार भगवान विष्णु कहलन कि मेहरारू का जिद, भगवान विष्णु फंस गइलन और जा करके फिर वही पिपरे की सोरी पर बैठ गइलन। कहला कि तुहार मन जौन करे तौन करो, हम जाता नहीं होनी, चल के किनारे बैठल हूं। ये चचा अब यही अब बात को हमारी समझेंगे, थोड़ी दिमाग लगाई। मैं बताया कि भक्त चंद्रा की पत्नी का नाम भी लक्ष्मीना था, यानी उसी लक्ष्मीना का लड़का था वो, और दूसर की लक्ष्मी जो या विष्णु वाली लक्ष्मी पहुंच गईली दुआरी पर, तो लक्ष्मीना भूख फिर बाहर निकलनी, देखली अपन बेटा खेलत बा, इनके देखली, कहली अरे महारानी आप बैठी बैठी आपके, कहला कि कोनो बात नहीं खे, ये बहन है तोहार लइका बाड़न, कहला हमरे तो बाड़न, तो कहलन कि अरे बड़ा सुघर लइका हो, तनी सा मगर बाबू के खिला ली तो कोनो तो के नाराजगी नहीं खे ना। कहला कि अरे बहनी हमार बेटा तोहार बेटा खिलावा, हम काहे मना करें। अब लक्ष्मी जी ओरिजिनल लक्ष्मी जी एगो लक्ष्मी की लइका के ले ली और लड़के को प्यार दुलार देने लगी। भगवान विष्णु उतना दूर ब्राह्मण के बीच बैठे हुए, बिरह गजब हो गए। धीरे धीरे खिलावत खिलावत लक्ष्मी जी कैली ने कहा तनी से बिरहा देखा बाबू, आओ बेटा उठा के, ये चाचा अरे लक्ष्मी की गोदिया में लक्ष्मी का ललना आए हैं, अब खेलता ललनवा गोदी में हरसा, चाचा खेलता ललनवा गोदी में हरसा। अरे धीरे धीरे नारद मुनि भेदवा समझल, चाचा धीरे धीरे नारद मुनि भेदवा समझल कि ई तो विष्णु लक्ष्मी का रूपवा जना, अरे ई तो विष्णु लक्ष्मी का रूपवा जना। अरे सोचत सोचत एक उपैया लगौल, लक्ष्मी की गोद में लक्ष्मी का बेटा है, लक्ष्मी जी खिलावत हैं, पुलावत हैं, दुलरावत हैं, और लक्ष्मी पानी लिया के पियावे चहली कि अतिथि हैं लेवा इनके पानी पियाई। जब गोद में आए मुनि नारद तो हम बतौले बिरहा में कि वो तो स्वतः नारद जी गए थे ना अपने वचन को पूरा करने के लिए। जब गोद में अलन लक्ष्मी जी उठा लेलिन तो वह थे नारद, मन ही मन बच्चे के वेश में नारद सोचने लगे कि इतनी सुंदर गोद मृत्युलोक में मां की नहीं हो सकती, ये तो जगत जननी है, ये तो दुनिया की मां है, ये तो सृष्टि रचयिता की मां है, सृष्टि रचने वाले भगवान के यहाँ का दरबार की गोद लग रही है। नारद मुनि समझत समझत बच्चे के रूप में ध्यान मग्न हो गए, और जब ध्यान मग्न हो गए तो देख रहे हैं कि वो पेड़ के सूर पर जो बूढ़ा बैठा है वो साक्षात विष्णु है, और जौने कोरवा में हम खेलत है ये तो साक्षात लक्ष्मी है। देखा बाबू बिरहा भैया बिरहा सुनने वाले हमारे चाचा भैया लोग हो, तनी सब बात के गौर करब। नारद जी समझ गई ना कि ओहो ये लक्ष्मी जी हैं और विष्णु जी हूं, पारे नारद, और वहीं एक कमाल करने जा रहे हैं। कौन सा कमाल किया कि अरे लक्ष्मी की गोदिया में लक्ष्मी का लाला, चाचा खेलता ललनवा गोदी में हरसा। अरे धीरे धीरे नारद मुनि
उपैया लगौल चाचा सोचत सोचत एक उपैया लगौ और छोड़ के शरीर ये नारद गईला पारा अब तो छोड़ के शरीर ये नारद गईला पारा अरे लक्ष्मी बोलावा अब लला ना बोला चाचा लक्ष्मी बोलावा अब लला ना बोला अरे लक्ष्मी का हालत देखी गईली घबरा रोवा लगला चंद्रा दुवरिया बगीर के लक्ष्मी मांगे लक्ष्मी से लइका दलिया अरे बाप रे बाप गजब हो गया मेरे बाबूजी। भगवान नारद समझ गए कि मैं जिस गोद में खेल रहा हूं यह साधारण कोई गोद नहीं है, यह तो साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मीना का बेटा नारद के रूप में वह गोद में खेलते ही नारद जी अपना प्राण पखेरु लेकर के उड़ गए। आए का एक लक्ष्मी जी जब बुलावा लगली पुलावा लगली लइकवा रोवत रहल एक शांत हो गई, हिलता बा न डुलता न रोवता न कुछ बोलत बा न सांस लेता। लक्ष्मी जी हेलो 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 बाबू 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 बाबू, लेकिन नारद जी वो रह तब तो बोला। फंस गई लक्ष्मी। ए बहन तनी आइबू आइबू तनी देखू बाबू के का हो गल। जब कुटिया में से लक्ष्मी ना निकलनी तो देखा अब डबल रोल हो गल। एगो लक्ष्मी हु जौन लइका खिलावत रहनी आ एगो लक्ष्मी हु जिनकर उ लइका रहलन। डबल रोल। लक्ष्मी रोवत है या लक्ष्मी ना मांगत है कि हमर लिखवा हमारी बाबू के का हो गई, हमारी बाबू के का हो गई। तौले लक्ष्मी जी कहली कि हे भगवान तनी आई ना देखी बाबू के का हो गई। जब पिता को पता चला तो पिता पछाड़ मार के गिर गया। चौथापन में एक ही बेटा हुआ था, ये डाइन कंज कहां से आ गई हमारे बेटुए के खाए गए। ई बात जब विष्णु जी सुनला तो कपार हो जैसे धैला कहला कि लइका ना खेलेबू या खिलावा उठला डंडा उठौला धीरे से सरका लगला कहला हमसे नहीं खे मतलब तू लइका खिलावा अब हम सरकत है। कहलिए कि लइका का पता लगा बता तू अइलू है लइका खिलावा। जब विष्णु जी सरकल दौड़ करके लक्ष्मी जी गई है इन्हें लइका के लेके लक्ष्मी रोहत रहनी दूसर की है। अब विष्णु जी के जाके पैरों पकड़ ले लीन आ जब रोवे लगली कि अब इज्जत ना बची आ डैनिया डैनिया कह के भक्त चंद्रा और लक्ष्मी ना और लक्ष्मी के पकड़ के मारे खातिर घिसरावल चहलने चचा आ तौले तो या गजब लीला हो गई कि टेरत सीतारावा तवले नारद चली आइले। टेरत सीतारावा तवले नारद चली आइले। नारायण नारायण सर्व सुना। टेरत सीतारावा तवले यहाँ छोड़ करके इस हालात को भगवान नारद उड़ते हुए गए और जौने कंदरा में अपन शरीर के त्यागे थे मेरे बाबूजी उसी कंदरा में जा करके अपनी पुनः शरीर को प्राप्त कर लिए और प्राप्त करके सरंगी सितार उठा लेना। नारायण 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 करते उड़ के ठीक हो ही जा हाजिर। इन मौका पर भगवान विष्णु देखल कहला बन निगल कमवा ठीक है जरूरत पर आ गई ना जौन कमी रही अब वो पूरा हो गया। दौड़ के लक्ष्मी जी गई जाके नारद जी के पर पकड़ने के लिए भगवान ठीक समय पर आ गया। हमारा अबरू उछाला हमके लोग डाइन कहियन हमके कलंकिनी कहियन हमके हत्यारिन कहियन है लइकवा के हम खिलावत रही का हो गई। वो भगवान नारद जी एक बार विष्णु जी की लगे जा एक बार लक्ष्मी जी की लगे आवे एक बार वो दोनों माई बाप की लगे जा लक्ष्मी और चंद्रा के लगे परेशान हो गए। लेकिन असली कार्यक्रम तो नहीं करना बा सगरी बतिया तो समझता है ना बाटा। कहला कि अब काम कैसे बनी वरदान दिले रही भगवान कहलन कि 7 जन्म ले तो अब हम तो के सिखावत हैं। बारे मुनि नारद जिनको लोगों ने झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति कहा वो हम मुनि नारद जाग के भगवान विष्णु की लगे बैठ गई ना आ धीरे से कनवा में मुहवा अपन सटा के कहत हूँ का हो भगवान चिन्हला
याद है बरदनवा? और जब बरदनवा का नाव लेला तो कनवा लप दिया। भगवान विष्णु कान घुमौला कहला कि हड़ाई कुल बात अइला है बवाल करे, कहला कि बवाल ना हुई अब बवाल होखा जाता। कहा ना तो दुनिया के लोग थोके उनके डिजाइन कहीं है, कलंकिन कहीं है, हत्यारिन कहीं है, थोके पापी कहीं है, ये लेकिन तू ही भगवान हुआ ना। अब उस समय नारद देखे अपने वरदान को पूरा करने के लिए वारे नारद जी एक करिश्मा कर दिए और कहलन का बिरहा का ही बेजोड़ भाव हो कि बोला मुनि नारद अरे सितारा बजाई के कैला का हरी, अरे कैला का हरी कल जुगवा में आई के कैला का हरी। भगवान बोले लक्ष्मी विष्णु हरि से बचनिया कि अपने ललना के सथवल हला जिंदगानी। पैबा का जिंदगिया में कलंकवा लगा के कैला का हरी, अरे कैला का हरी मृत्यु लोकवई में आई के कैला का हरी। एक किताब लिखी है ब्रह्मदत्त द्विवेदी की, कल्पना नहीं है, लिखी हुई किताब ब्रह्मदत्त द्विवेदी की एक किताब है। उसमें लिखा है कि वही लड़का आगे जाकर के रवि हुआ और भगवान विष्णु ने कहा कि लीजिए इस लड़के को मैं जिंदा करता हूं और यह लड़का कलयुग में बहुत बड़ा भक्त बनेगा और रवि के रूप में रवि के खानदान में पैदा होगा। तो वही बालक आज जो ब्रह्मदत्त द्विवेदी लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने लिखा है कि वही लड़का आगे आकर के रवि के खानदान में पैदा हुआ जिनको लोगों ने संत रविदास कहा, संत शिरोमणि के नाम से जाने गए। भगवान विष्णु ने उस बच्चे को जिंदा किया था और आकर के वरदान दिया था कि अगले जन्म में यह बच्चा दुनिया में पूजा जाएगा। बिरहा हमारा यही समापन होता है। गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह सीओ बदन हरिद्वार, कभी गया लाल जगलू यादो जगधारी देहल प्यार। अरे ललनवा एक दिन खेली कुटिया में आचार्य गौरी शंकर, कभी गया लाल तरनवा ललनवा एक दिन